भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 26 पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मैं श्लोक दोहराऊंगा, आप श्लोक को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। अच्छैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो न एनं शोचितुम् अर्हसि। अनुवाद: किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग के एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नित्यत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही साथ शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण ना था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्य पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय हरे कृष्ण। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न नैनो शोचितुम अर्हसि। तो इस श्लोक में भगवान गलत सिद्धांत है ना के बारे में बता रहे हैं, जो कि गलत है। जो एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति जो सोचता है, उस पर जोर दे रहे हैं भगवान। और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर वो इसको स्वीकार कर भी ले तो भी उसको शोक नहीं करना चाहिए। तो गलत सिद्धांत क्या है? गलत सिद्धांत ये है कि और ये मान लिया जाए कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, जो ऐसा है नहीं। तो भगवान इस सिद्धांत के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर ये मान भी लिया जाए कि आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का मरण भी होता है, कहते हैं तब भी अर्जुन को दुख नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर जो उसका जन्म मरण है, और उदाहरण दे रहे हैं भगवान बड़ा अच्छा, आगे हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक तरह से निंदा कर रहे हैं, किसकी? अज्ञान की, अर्जुन के। अज्ञानता के कारण ही तो अर्जुन ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो अर्जुन की भगवान यहाँ निंदा कर रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि कुरुक्षेत्र में जितने वहाँ ऋषि मुनि आए थे, उनके सामने भगवान कृष्ण अज्ञान की निंदा करते हैं। और अज्ञान की निंदा किस तरह करते हैं? कहते यस्य आत्म बुद्धि कुणपेत्री धातु के, कि जो इस 3 कफ वात पित्त है ना से बना जो शरीर है, इन 3 धातुओं से बना शरीर है, जो इसको ही कहते हैं आत्मा समझता है, जो इससे अपनी पहचान करता है, उसे भगवान कहते हैं स एव गोखरा, वो गाय और गधे के तुल्य है। भगवान वहाँ पे निंदा कर रहे हैं अज्ञान की, इन ऋषि मुनियों के सामने कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के शोक करने के लिए खुद अब इस अज्ञान की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस अज्ञान में स्थित लोग भी किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते हैं। तो अर्जुन जैसा बुद्धिमान आदमी कैसे शोक कर सकता है? आजकल के तथाकथित वैज्ञानिकों के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल के जो वैज्ञानिक हैं उनका भी यही विचार है कि इस शरीर के अंदर जीवात्मा नाम की, यानी कोई आत्मा नाम की कोई चीज़ है। वे सोचते हैं कि शरीर क्या है, एक कुछ पदार्थों के संयोग से इस शरीर के अंदर के जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, इन्हें चेतना दिखती है। वो आत्मा को स्वीकार नहीं करते। तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि अगर कोई रसायन, जैसे आज परमाणु बम बनते हैं ना, कितने सारे, तो अगर कोई परमाणु बम बनते हैं, उनका विनाश हो जाए, है ना, तबाही के लिए विनाश कर ही रहे हैं, है ना, इन चीज़ों को इस्तेमाल कर ही रहे हैं वो लोग।
अगर उनका नाश हो भी जाए तो कहते हैं कि बुद्धिमान जीव उसके लिए दुख थोड़ा ना करता है, साइंटिस्ट थोड़ा ना दुख करता है कि मैंने इतना बड़ा हथियार बनाया ख़त्म हो गया। वैसे ही जो इस सोच के इंसान हैं वो भी दुख नहीं करते अपनी बनाई चीज़ के द्वारा। जब उनकी चीज़ बनाई ख़त्म होती है तो वो भी रोते नहीं। तो ये शरीर अगर तुम सोचते हो कि ये आत्मा भी वैसी ही है, आत्मा मतलब कि इसका भी विनाश हो जाता है, और हो भी जाता है तब भी दुख करने की बात नहीं है, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। तो यहाँ पर हालांकि ये सिद्धांत तो बड़ा गलत है ना, जिसके बारे में भगवान यहाँ कह रहे हैं, खुद बात ही कह रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान कि इस अज्ञान के कारण कि इस जीवन के बाद कोई जीवन है ही नहीं, ना जीवन नहीं है इस जीवन के बाद। कहते हैं ये मानव समाज देखा जाए तो सबसे गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। और वो जो बौद्ध होते हैं ना, बुद्ध पालन करते हैं, और आजकल के तथाकथित जो सो कॉल्ड बुद्धिस्ट हैं, शायद आपको पता होगा जो आजकल के बुद्धिस्ट हैं, यहाँ तक कि दलाई लामा तक शराब पीते हैं। जो धर्म गुरु हैं उनके वो खुद शराब पीता है ना, मांस खाते हैं ये लोग। तो जब ऐसे तथाकथित सो कॉल्ड, हालांकि महात्मा बुद्ध का ये प्रचार नहीं था। महात्मा बुद्ध जो अहिंसा परम धर्म, अहिंसा का पालन करते थे ना, उन्होंने तो गाय इवन जानवरों की बलि का उन्होंने विरोध किया। उनका तो प्रचार था ही इसलिए ताकि लोग जो थे बेवजह हिंसा ना करें। महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार हैं, भागवत में वर्णन आता है, दशावतार में है महात्मा बुद्ध का वर्णन है। तो महात्मा बुद्ध तो आए इसलिए थे प्रचार करने के लिए कि जो ये हिंसा हो रही है इसको रोका जाए। पर आजकल के जो बुद्धिस्ट हैं पतित हो चुके हैं, वो खुद महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का पालन नहीं करते, वो खुद मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं। तो बुद्धिस्टों के अनुसार आत्मा नहीं होती, वो आत्मा को नहीं मानते, उनके इस सिद्धांत को नहीं मानते वो। तो यहाँ पर धर्म का अर्थ क्या है? तो जब तक ये अज्ञान के कारण लोग इन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे वो नहीं जान सकते ना धर्म क्या है। कि ऐसे कर्म करना जिसको करने से हमें अगले जीवन में सुरक्षा तथा सुख प्राप्त हो। परंतु जब आज के जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगले जीवन को मारने के लिए तैयार ही नहीं है, वो मानते ही नहीं कि आगे कोई जीवन है। तो इसलिए देखा जाए तो आज धर्म एक मनोरंजन से बढ़कर, मनोरंजन का ही साधन है, मनोरंजन से बढ़ के लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। धर्म के नाम पर लोग सो कॉल्ड हिंसा करते हैं, लड़ाई करते हैं। धर्म एक मजाक बन चुका है। पहले ही मैंने एक दिन कहा था आपसे कि हर कंट्री में अपने धर्म को लेकर इंसान पीएचडी कर सकता है ना। सिर्फ एक इंडिया ही ऐसा है, भारत ही ऐसा है, भारत में आप हिंदू धर्म पे पीएचडी नहीं कर सकते, है ना, सिर्फ भारत में। तो जब पीएचडी ही नहीं कर सकते आप अपने हिंदू धर्म के ऊपर अपने भारत में, है ना, तो ये सैद्धांतिक नहीं रह जाता, इसलिए साइंटिफिक नहीं है लोगों की नज़र में। तो सिर्फ आज धर्म क्या है, इसलिए देखा आप सारे धर्मों में एक हिंदू धर्म ही है जिसमें अपने ही धर्म का लोग मजाक उड़ाते हैं, चुटकुले पास करते हैं। आपने देखा होगा, कभी आपने सुना कि कोई क्रिश्चियन, कोई मुस्लिम, कोई सिख अपने धर्म पे चुटकुले पास करता होगा? हिंदू धर्म में आपको जरूर देखा ये बात। हिंदू धर्म में इंसान एक दूसरे देवी देवताओं के लिए, अपने रीति रिवाजों के लिए, अपने संस्कारों के लिए हिंदू समाज में बहुत मजाक उड़ाया जाता है। तो ये धर्म रहा ही नहीं, धर्म एक सिर्फ मनोरंजन रह चुका है लोगों के लिए। कि आसुरी सभ्यता है, अज्ञान है सारा, ये सब नास्तिक हैं ये लोग सारे के सारे। तो भगवान खुद नास्तिकवाद के बारे में बता रहे हैं कि अगर नास्तिकवाद को भी मान लिया जाए, बुद्धिस्ट को मान लिया जाए,
उनके सिद्धांत को मान लिया जाए, तब भी कहते हैं अर्जुन की शोक करने की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम मानते हो कि आगे जीवन ही नहीं है तो फिर दुख करने की बात क्या है? इनको मारने में तुम्हें शोक किस बात का है? तो नास्तिक सिद्धांत है क्या? वो है क्या? तो यहाँ पर आपने शायद जाना होगा चारवाक का नाम सुना होगा आपने। चारवाक एक नास्तिक सिद्धांत को फॉलो करने वाले थे। ये महाभारत के टाइम की बात है। तो जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो प्रपात जी लिखते तात्पर्य में कि उस टाइम भी ऐसे लोग मौजूद थे जो आत्मा को नहीं मानते थे, जो धर्म को नहीं मानते थे। ये महाभारत में इसका वर्णन है। महाभारत में चारवाक नामक एक ब्राह्मण था, उसके बारे में वर्णन है। वो कौन था? दुर्योधन का मित्र था, चारवाक नाम था उसका। वो दुर्योधन का बड़ा अच्छा मित्र था और था वो नास्तिक पर। उसके बड़े फेमस श्लोक हैं, उनमें से एक श्लोक है आपने सुना होगा शायद, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत्। कहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक व्यक्ति को, कहते हैं, सुख पूर्वक जीना चाहिए। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, कहते हैं जब तक जीना है सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, कहते हैं यदि आवश्यकता पड़े, कहते हैं, तो ऋण लेकर घी पीना चाहिए ना। आवश्यकता पड़े तो ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए, कहते हैं। और क्या है? भस्मीभूतस्य देहस्य। क्यों? क्योंकि जब ये देह जो है जलकर भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कुतः पुनरागमन भवेत्, कहते हैं फिर उसके बाद जो है पुनर्जन्म कैसे हो सकता? किसने देखा? ये कहते हैं। ये नास्तिकवाद सिद्धांत था। चारवाक ये था। और इस चारवाक की जो फिलॉसफी है आज भी इंडिया में लोग बहुत मानते हैं, इस बात को उदाहरण देते हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है कि अगर घी पीना है तो चाहे चोरी करके पियो या ऋण लेके घी पियो, और पीना जरूर है। अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, चाहे गलत काम करके करो। ये उस चारवाक का सिद्धांत था। और दुर्योधन उसी की चेला था, दुर्योधन वैसे ही करता था। तो जब भीमसेन ने गदा के एक प्रहार से ही दुर्योधन की जो जांघ तोड़ी थी और वो मृत्यु के निकट था, उस समय जो था उसने अपने चारवाक मित्र को याद करते हुए कहा कि व्याख्यान देने में कुशल और सन्यासी के वेश में चारों ओर घूमने फिरने वाले चारवाक को यदि मेरी हालात जो है मालूम हो जाएगी तो अवश्य भी वो मेरे बैर का बदला लेगा। यार दुर्योधन सोचता था कि चारवाक को अगर मेरी स्थिति का पता चल जाए कि मेरी ये हालत है, अभी भीम ने मेरे साथ ऐसा किया है, और उसे ये पता चल गया तो मेरा बदला जरूर लेगा चारवाक जो है। तो जब युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि वो राज्य को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, युद्ध जीत गए महाभारत का, कौरव हार गए, मर गए सारे कौरव। तो जब युधिष्ठिर महाराज को राज्य अभिषेक उनका करने लगे, उनको कहा कि आप राजा बनिए, तो वो स्वीकार नहीं कर रहे थे उस टाइम। तो उस टाइम जो है भगवान कृष्ण ने व्यास मुनि के आदेश से उन्हें राज्य स्वीकार करने के लिए अपने सभी जो जितने बंधु थे, मित्र थे, के साथ कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर के राजे भवन में भगवान पहुँचे थे। और वहाँ पर जितने भी थे ब्राह्मण थे, वो भगवान के साथ इकट्ठे हुए ऋषि मुनि जितने भी थे, सारे के सारे युधिष्ठिर महाराज को आशीर्वाद दे रहे थे वो कि आप बहुत महान हो, गुणगान कर रहे थे, आप धर्म का पालन करने वाले हो। उस टाइम जो ब्राह्मण था, वो चारवाक जो था, वो खड़ा हुआ और बड़ा बोलने लगा। बहुत उसने अनाप शनाप बोला युधिष्ठिर महाराज को, बड़ी निंदा करी, डांटने लगे। और क्या कहता है उस टाइम कि इस समय मैं इन सभी ब्राह्मणों की ओर से बोल रहा हूँ, है ना, उपदेश दे रहा है। जैसे आप देखते हैं भागवत में पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, दक्ष के बारे में, दक्ष प्रजापति।
जब दक्ष प्रजापति शिव जी की निंदा करता है तो उस टाइम पता क्या कहता है, देखो मैं किसी द्वेष के चलते ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बड़ी सोच समझ के बोलने जा रहा हूँ, इसलिए आप गलत ना लें, मैं बड़ा सोच समझ के ये बात कर रहा हूँ। तो वहाँ इसी तरह ये चारवाक कहता है वहाँ पे कि मैं इन सारे ब्राह्मणों की तरफ से बोल रहा हूँ लीडर बन के। जैसे आप देखते हैं शौनक ऋषि लीडर थे, तो उनको लीडर नियुक्त किया गया था, पर ये अपने आप को ही लीडर समझ रहा था कि मैं इन सारे ब्राह्मणों की तरफ से बोल रहा हूँ। क्या कहते हैं कि हे युधिष्ठिर तुझे धिक्कार है, क्या तू बड़ा दुष्ट है, तूने अपने सारे बंधु बांधवों को मार दिया, उनकी हत्या कर दी, उनको मरवा कर तू राजा बनना चाहता है। कहते हैं इससे अच्छा तू मर जा। कहते ये तुम्हारा जीवन किस काम का, तूने अपने भाइयों को मरवा के तूने राज्य हासिल किया है, तो तुम्हारा मर जाना ही श्रेष्ठ होगा। तो जब युधिष्ठिर ने सुना तो बड़े दुख हुआ उनको इस बात को सुन के। तो जब युधिष्ठिर महाराज को दुख हुआ कि मैं इतना गलत काम किया है, शायद तो सारे ब्राह्मण मेरी निंदा कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या हुआ, सारे ब्राह्मण इकट्ठे बोल पड़े, खड़े हुए कि नहीं नहीं, हम इसका पक्ष नहीं लेते, ये हमारी बात तो कर रहा है कि मैं इन सारे ब्राह्मणों की तरफ से बोल रहा हूँ, पर सारे ब्राह्मण कहते हैं हम इसका पक्ष नहीं लेते, ये अपनी मर्जी से बोल रहा है। सब ने उनको आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर महाराज को। और उस टाइम सारे ब्राह्मणों ने, जितने ऋषि मुनि थे, महात्मा थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये वो ब्राह्मण नहीं है, ये भेष बदल के आया हुआ, ये चारवाक है, दुर्योधन का मित्र है। तो उस टाइम क्या, सारे ऋषि मुनियों ने एक हुंकार करी सिर्फ, है ना, श्राप भी नहीं दिया, हुंकार से ही वो ऋषि मर गया, जो चारवाक था, ब्राह्मण भीष्माया था, दुष्ट था जो। जैसे अब देखते हैं भागवत बेन का, महाराज बेन हुए। बेन इतना दुष्ट था कि वो ब्राह्मणों को मारता था, गायों की हत्या करता था, यज्ञ नहीं करने देता था, वो अपने आप को भगवान कहता था। बेन जो राजा हुआ इतना दुष्ट था, और उसने सभा में ही अपना गुणगान करना शुरू कर दिया कि मैं भगवान हूँ, ये हूँ, वो हूँ। जब इतना उसका पाप बढ़ गया तो ऋषि मुनियों ने देखा ये राजा कहलाने के लायक नहीं है, इसको जीने का अधिकार नहीं है। तो कहते हैं ब्राह्मणों ने श्राप नहीं दिया, सिर्फ ब्राह्मणों ने हुंकार करी थी, और ब्राह्मणों की हुंकार से ही वो बेन मर गया। वैसे ही चारवाक जो था, सिर्फ ब्राह्मणों की हुंकार से ही मर गया। जो दुष्ट होते हैं, जो ऐसे सिद्धांत को फॉलो करते हैं, चारवाक के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, वो नहीं मानते कि इस शरीर के बाद दूसरा शरीर है, इस शरीर के बाद अगला जन्म है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये बात बताना चाह रहे हैं कि ये सिद्धांत गलत है। फिर भी और तुम सोचते हो कि आत्मा का द्वारा जन्म नहीं होता है, आत्मा खुद मरने वाली है, आत्मा का जन्म होता है, आत्मा मर जाती है, और तुम इस बात को भी मान लो, तब भी कहते हैं भगवान कि ये बुद्धिमता नहीं है कि तुम शोक करो, बुद्धिमता नहीं शोक करने की। भगवान अर्जुन का बहुत गुणगान करते हैं, साथ बताते भी हैं कि तुम मामूली इंसान नहीं हो, है ना। महाबाहु कहा, महाबाहु से एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन के ऊपर, कमेंट पास कर रहे हैं, ताकि अर्जुन को थोड़ा रोष पैदा हो उसके अंदर। महाबाहु का अर्थ क्या होता है? महाबाहु का अर्थ होता है जिसकी भुजाएं अत्यंत विशाल हैं, वो जो बहुत बलवान है, और जिसने शत्रु को पराजित किया हो। तो प्रपात तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्य पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उन्हें वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है ना। ये सिद्धांत वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है, गलत है, ये शास्त्र ऐसा नहीं कहते। पर भगवान खुद प्रस्तुत कर रहे हैं ये कुछ सिद्धांत को जिसको खुद वो स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पर क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध क्या था? वैदिक संस्कृति से था, और जो वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को महाबाहु कहकर इशारा कर रहे हैं कि वे क्षत्रिय हैं,
क्योंकि सामान्य रूप से क्या देखा गया है कि क्षत्रिय किसी भी युद्ध में मना नहीं करते, वो युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। और जब अर्जुन खुद देखते हैं पहले गीता में कि अर्जुन खुद तैयार था युद्ध करने के लिए, खुद कहता है कृष्ण से कि मेरा जो है रथ आप सेना के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में रखो, ताकि मैं देखूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने कौन कौन आए हुए हैं। खुद अर्जुन ये बात कर रहे हैं ताकि मैं उनको देखना चाहता हूँ कौन है जो इसके पक्ष में खड़े हैं, जो दुर्योधन का साथ देने के लिए, अधर्म का साथ देने के लिए खड़े हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। खुद अर्जुन ये बात कह रहा था। अब अर्जुन खुद जो है शोक में है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? इस शोक के कारण कि इनको मैं मार के मुझे पाप लगेगा, इनसे समाज में गलत प्रचार होगा, अवांछित संतानें पैदा होंगी। तो भगवान अर्जुन को यही बात समझाना चाह रहे हैं कि इसमें शोक करने की बात नहीं है, बल्कि ये सुख की बात है, इसमें खुशी की बात है कि ये जो हैं अपने जो विगत जीवन में इन्होंने पाप किए हैं, इन्होंने पाप किए हैं और इस पाप के चलते इनको अगला जन्म जो है बड़ा ही दुखमय होगा। इनका बड़ा ही इनका दुखमय जीवन होगा आगे चल के। इनको पाप का भागीदारी बन रहेंगे। और इन्होंने पाप नहीं भी किए हैं तो पाप सबसे बड़ा ये है कि अभी ये पाप का पक्ष ले रहे हैं, अब ये पाप का पक्ष ले रहे हैं, अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। तो अधर्म का पक्ष लेने मात्र से इनको क्या है, पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप किसी को आप देखते हैं कि एक निहत्थे इंसान को, एक गाय को, एक औरत को, एक बच्चे को, बूढ़े को अगर कोई मारता है, उसको कष्ट देता है और आप देख रहे हो, आपने बोला नहीं, को विरोध नहीं किया, तो आप पाप की भागीदारी बन जाते हो सिर्फ देखने मात्र से। सिर्फ देखा आपने, आप बोला नहीं, आपने पाप की भागीदारी बन गई। मैंने पहले उदाहरण दिया था आपको भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह के बारे में बताया गया वो इतने धर्मात्मा थे। जब भीष्म पितामह को बाणों के शैया पे लेटाया गया था, पूरे बाणों से उनका शरीर बीन दिया गया था, तो मृत्यु शैया पे लेटे लेटे, बाणों के शैया पे लेटे लेटे भीष्म पितामह ने पिछले 100 जन्म देख लिए थे। और 100 जन्मों में के देखा उन्होंने कोई पाप नहीं किया हुआ है, कोई पाप उन्होंने नहीं किया था। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि वासुदेव ये बताओ, मैंने 100 जन्म देखे पिछले, मैंने एक भी पाप नहीं किया है, मुझे किस गुनाह की, किस पाप की सज़ा मुझे मिली है ये? तो कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह से, 100 जन्म तो देख लिए, एक जन्म पीछे और जाके देखो थोड़ा सा। तो भगवान के कहने से भीष्म पिता ने अपना 101वां जन्म देखा, तो उसमें उस टाइम भी वो राजा ही थे, उस टाइम भी राजा थे। तो सिर्फ उनके कहने से, क्योंकि जब उनका काफिला, उनकी सेना जा रही थी, तो रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था और सैनिक ने पूछा कि ये सांप का क्या करें? तो उसने भीष्म पितामह ने इतना ही कहा कि उठा के इसको साइड में फेंक दो। और उन्होंने वैसे किया, उठा के उसको साइड में फेंक दिया, और जहाँ फेंका वहाँ झाड़ियाँ थी, कंटीली झाड़ियों में बिंद के वो सांप मर गया। तो उसी का फल ये मिला कि भीष्म पितामह के शरीर में भी जिस तरह सांप के शरीर में पूरे कांटे चुभे थे, उसी तरह भीष्म पितामह के पूरे अंगों में तीर चुभोए गए। मतलब हमारे एक एक पाप का हमें दंड मिलता है, एक एक पाप का। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे वही 101वां जन्म था, 100 जन्म बीच में गुजर गए, मुझे ये पाप का फल क्यों नहीं मिला उस दौरान? तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे पुण्य इतने थे कि पाप तुम्हारे नज़दीक नहीं आ रहा। तो कहता अब कैसे नज़दीक आया? कहते जब द्रौपदी का अपमान हुआ तुम चुपचाप खड़े रहे, तुम्हारे सारे पुण्य जो थे उसी टाइम खत्म हो गए, सिर्फ चुप रहने मात्र से। अगर इसलिए कहा गया है कि जब किसी के, जो इंसान निर्बल है, कमज़ोर है, उसके ऊपर जब कोई प्रहार होता है
तो हर किसी का धर्म होना चाहिए कि उसको बचाए। आप फिजिकली स्ट्रोंग नहीं हैं, आप नहीं बचा सकते, तो अपना धर्म जरूर पूरा निभाना चाहिए। आप किसी को बोल सकते हैं, और आपने सिर्फ बोल भी दिया है तो अपना फ़र्ज अपना पूरा कर दे कि आप ये इंसान गलत कर रहा है, आप किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हो, तो इंसान अपने धर्म का पालन कर सकता है। यहाँ तक कहा गया कि ऋषि मुनियों की साधुओं के बारे में कहा गया है। नेक्टर डिवोशन में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ये बात को, कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए, कभी भी अपमान नहीं सहन करना चाहिए किसी का। नेक्टर डिवोशन में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अगर किसी भक्त के ऊपर, किसी साधु के ऊपर है ना कोई अत्याचार हो रहा हो, खुद पे हो तो सहन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद पे हो तो सहन करना चाहिए। पर आपके सामने किसी भक्त के ऊपर है, कोई भगवान के लिए कोई निंदा करता है, भगवान की कोई मूर्ति को तोड़ने का प्रयास करता है, भक्तों को मारने का प्रयास करता है, तो रूप गोस्वामी लिखते हैं कि करना क्या चाहिए। पहला, अगर आप इतने सक्षम हो तो क्या करो, उस आदमी को जवाब दो, आप उसको हराओ अपने ज्ञान से। पहला, अगर कुछ नहीं कर सकते उस जगह को छोड़ दो। जब किसी साधु का अपमान होता है ना, भगवान के विग्रह कोई आघात पहुंचाता है, तो पहला, आप किसी काम के नहीं हो, जगह छोड़ के चले जाओ। दूसरा, अगर सामने खड़े होकर देखो मत उसको। दूसरा, अगर आप इतने सक्षम हो तो उसको जवाब दो। तीसरा, अगर किसी काबिल नहीं तो जाके मर जाओ, सुसाइड कर लेना चाहिए, पर चुप नहीं रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं, साधु को गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? साधु गुस्सा भी करता है, डांटता भी है। धर्म की रक्षा के लिए साधु गुस्सा भी करता है, जरूरी है। भगवान खुद गुस्सा दिला रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि बिना गुस्से के युद्ध नहीं होता। सोचो कोई हंस रहा और तीर मार रहा, ऐसा होता है कभी? हंस हंस की गोली चलाता है कभी इंसान? नहीं। जब तक गुस्सा ना हो तो गोली नहीं चलेगा, जान से नहीं मारेगा उसको। भगवान खुद गुस्सा दिला रहे हैं अर्जुन को, यहाँ पे गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हैं भगवान अर्जुन को, बार बार एहसास दिला रहे हैं। क्योंकि जब तक गुस्सा अर्जुन नहीं करेगा तब तक युद्ध नहीं करेगा। तो धर्म के लिए हथियार उठाना गलत नहीं होता, धर्म की रक्षा के लिए इंसान को मारना गलत नहीं होता। हम देखते हैं जब मुंबई में इस्कॉन का मंदिर था, जुहू वाला मंदिर बना नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा टीन का शेड था सिर्फ, है ना, छोटी सी कुटिया सी बना के, झोंपड़ी से बना के, उसमें भगवान की सेवा होती थी। और क्योंकि सारे फॉरेनर थे, अंग्रेज भक्त थे शुरुआत में, इंडियन तो थे नहीं, इंडियन बहुत कम थे उस टाइम, ज़्यादा सारे के सारे भक्त कौन थे? फॉरेनर थे। तो सारे लोग जलते थे भक्तों से और शक करते थे उनके ऊपर कि ये सारे भक्त अंग्रेज हैं और ये नाचते रहते हैं, हमेशा बड़े खुश रहते हैं। तो एक ही वजह होगी, शायद ये अफीम, गांजा, कुछ चरस वगैरह लेते हैं क्योंकि दुनिया में खुश रहना बहुत मुश्किल है। आज देखा जाए तो इंसान खुश नहीं रह पाता, है ना। 100 टेंशनें हैं, 100 परेशानी है इंसान के पास, नाचने का टाइम किसी के पास नहीं है। और भक्त सुबह उठ के नाचते हैं, दोपहर को नाचते हैं, शाम को नाचते हैं, नाचते रहते हैं। कीर्तन पे चलते हैं बाहर, तभी नाचते हुए निकलते हैं। तो शक करते थे कि ये क्या है, कुछ 2 नंबर का काम करते हैं, चर्स, गांजा पीते हैं ये लोग, अफीम लेते हैं ये लोग, ड्रग्स 2 नंबर का काम करते हैं ये सारे। तो सब लोगों ने विरोध किया इस बात का। और वैसे भी आजकल विरोध हो ही रहा है, इस्कॉन का विरोध, सबसे ज़्यादा विरोध इस्कॉन का होता है। इस्कॉन को लेकर लोग बहुत कमेंट पास करते हैं, इस्कॉन ऐसी संस्था है, इस्कॉन वैसी संस्था है, इस्कॉन अंग्रेज़ों की संस्था है। क्यों? इसका सबसे ज़्यादा विरोध हिंदुस्तानी करते हैं। हिंदुस्तानी इसलिए करते हैं इसका विरोध क्योंकि शास्त्रों में कहा गया भगवान एक है और उस एक भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, गीता में, भागवत में कहा गया है, इंसान कर्म प्रधान है,
चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाक्षः, कि इंसान अपने गुण और कर्मों के आधार पे उसका वर्ण होता है। ब्राह्मण भी है तो अपने कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पे नहीं है ना। शास्त्र कहते हैं भगवान कृष्ण ही भगवान है, उनकी ही पूजा करनी चाहिए, बाकी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। तो जब ये बात लोग सुनते हैं तो उनको बड़ी बुरी लगती है बात, कि नहीं ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, और फिर वो विरोध करते हैं इसको, उनका कि नहीं गलत कह रहे हैं, सब भगवान एक बराबर हैं, सारे भगवान बराबर हैं, चाहे गधे को भगवान मानो वही भगवान ही है। ये लोगों की धारणा आज, और हो ही रहा है। जगह जगह जाके इंसान मज़ारों में माथा पीटते हैं अपना, वहाँ गधा दफना रखा है, इंसान यही पता नहीं होता। मैं पहले भी एक बार सुनाया था आपको कि दो चोर थे और बड़े अच्छे दोनों क्लोज फ्रेंड थे। एक बार क्या हुआ, उनमें किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो गया, तो लड़ाई हो गई आपस में, और जब लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपना अपना बिजनेस अलग कर लिया। कहते हम आज से कोई दोस्त नहीं हैं, हम तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। तो बंटवारा किया चोरी का, तो एक के हाथ में कुछ धन आया और एक के हाथ में गधा आया। गधा कहीं से चोरी किया हुआ उन लोगों ने, तो गधा आया, बंटवारा हो गया, दोनों अपने अपने रास्ते निकल लिए। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो गधा जिसके हिस्से में आया गधा मर गया वो, और गधा मर गया, उसने क्या किया, गड्ढा खोदा और गधे को वहाँ दफना दिया उसने। गधे को दफनाया, तो जैसे ही गधे को दफना रहा था उसने, तो देखा जब किसी को दफनाते हैं ना तो उसके ऊपर मिट्टी थोड़ा ऊंची करके रखते हैं ना, थोड़ा समाधि टाइप, तो उसने वैसे समाधि टाइप बनाई। तो वहाँ से एक दुखी इंसान जा रहा था, दुखी दास, दुखी राम कोई होगा, तो उसने देखा किसी की समाधि है, गया, उसने माथा टेका, 2 फूल चढ़ा दिए, प्रणाम किया, चल दिया, भाई समाधि है किसी की। तो हुआ क्या, उसकी मन्नत पूरी हो गई। अब मन्नत, मैंने पहले कहा था किसी देवता को मन्नत पूरी करने का अधिकार नहीं है, देवता मन्नत पूरी कर ही नहीं सकते किसी लोगों की, जो आपके भाग्य में वो मिलना ही मिलना है। तो हुआ क्या, उसने वहाँ माथा टेका, उसने मन्नत मांगी थी, पूरी हो गई। उसने 4 लोगों को बोला, भाई वो वहाँ बड़े किसी सिद्ध पहुँचे फकीर की समाधि है, मैंने मन्नत मांगी, पूरी हो गई। तो वहाँ जब ये बात पहुँची, कई लोग मन्नत मांगने आए, और मन्नत मांगने के वहाँ लाइनें लगने लगी, बड़ा प्रचार हो गया समाधि का कि किसी महान पहुँचे संत की समाधि यहाँ पे, जो मंगत आप मन्नत मांगते पूरी हो जाती है। तो बहुत लंबी लाइनें लगी, ना VIP लाइनें लगने, वहाँ VIP दर्शन होने लगे समाधि के। बंद देखते देखते वो कुटिया से पूरा महल मंदिर बन गया, बहुत बड़ा, है ना। एक दिन क्या हुआ, उसका जो दोस्त था, उसका धंधा थोड़ा चोरी का सही चल नहीं रहा था, चोरी सही से हो नहीं रही थी, बड़ा हाथ लग नहीं रहा था, बड़ा दुखी था, धंधा सही चल नहीं रहा है। तो उसने सोचा मैं मन्नत मांगता हूँ कि मोटा हाथ मेरे कहीं मारूँ, मैं चोरी बड़ी हाथ में, मेरी चोरी हाथ में आए कोई। तो वो भी गया उस समाधि पे मन्नत मांगने के लिए, और तो साधु जो चोर था वो साधु बन के बैठा हुआ था। आजकल के साधु ऐसे ही होते हैं, सो कार्ड, है ना, तो वही वैसे साधु बन के बैठा हुआ है। तो उसने दूर से पहचान लिया मेरा दोस्त आ रहा है, तो अपने, अब बड़ा आदमी बन चुका था, 4 सिक्योरिटी गार्ड थे, 4 चेले भी थे उसके, तो स्पेशल VIP ट्रीटमेंट दिया गया दोस्त को, उसको स्पेशल अंदर दर्शन करवाओ, VIP दर्शन। तो उसको लाया गया दोस्त को, तो उसको VIP रूम में बिठवाया, पूछा भाई बताओ, कहता यार तू तो चोर था, ये किसकी तेरे को गद्दी मिली? कहता गद्दी नहीं मिली, गधी है ये लोग गधे हैं, इनको गधा बना रहा हूँ, हैं, गद्दी नहीं गधी ये कहते हैं, ये जो मरी थी मेरी उसको दफनाया है, ये सारे गधे हैं, इनको गधा बना रहा हूँ। और यही हम लोग कर रहे हैं, आज जाते कहीं यहाँ माथा पीटते हैं, वहाँ माथा पीटते हैं। प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं कि जिस तरह दुख बिन मांगे मिलते हैं, वैसे सुख बिन मांगे मिलते हैं। आप सुख मांग के नहीं मिलते, आपके भाग्य में है तो ही मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। पीछे मैंने कहा था, शिव जी ने खुद बताया, उदाहरण दिया, शिव जी का भक्त था, बड़ा गरीब था, पार्वती को दया आई, कहती है शिव जी से कि प्रभु इसको आप अमीर कर दो। कहते हैं मैं कैसे करूं, इसके भाग्य में ही नहीं है तो मैं अमीर कैसे करूं इसको? कहते नहीं, औरत का दिल है, कहते नहीं इसको आप दया करो इसके ऊपर। तो शिव जी ने नहीं देखा कि घरवाली नहीं मान रही है, तो घरवाली को बात रखने के लिए शिव जी ने कहा ठीक है तुम कहती तो करके देख लेते हैं। तो शिव जी ने इतने एक सोने की अशर्फियों की पोटली जो थी रास्ते में रख दी कि अब ये आएगा इसको उठा लेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो क्या देखा उसने कि जैसे ही उस पोटली के नज़दीक अब वो आया, इंसान सोचता है यार अंधे लोग कैसे चलते होंगे, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूँ, अंधे लोग कैसे चलते होंगे। तो उसने क्या किया, आंखें बंद करके चलने लगा और पोटली जो रखी थी सोने की अशर्फियों की उसको क्रॉस करके निकल गया। कहते हैं पार्वती से देख ये है इंसान,
मैंने कहा इसके भाग्य में है ही नहीं, तो शिवजी तक उसका भाग्य नहीं बदल पाए। कहते हैं तो वैसे ही हमारे भाग्य में होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कोई देवी देवता, कोई किसी के मजारे हमारा भाग्य नहीं बदल सकती, कोई नहीं बदल सकती। तो हमें सिर्फ भक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है जो लिखे को बदल सकती है, बाकी कर्म नहीं बदल सकती। आपके कर्म चाहे कितने भी अच्छे रहे हों, कर्म कभी भी हमारे भाग्य को नहीं बदल सकते, पर भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो भाग्य को बदल सकती है। सिर्फ भक्ति, यहाँ तक मृत्यु तक को टाल देती है भक्ति। अगर मृत्यु भी हो किसी की भाग्य में, तो शक्ति इतनी है भक्ति के अंदर कि मृत्यु को टाल देगी। तो भगवान यहाँ पे बार बार अर्जुन को ये गुस्सा इसलिए दिला रहे हैं, है ना, ताकि तुम धर्म की रक्षा करो अपने। तो बात चली थी मुंबई की, मुंबई से हम कहाँ पहुँच गए, समाधि पे। तो क्या हुआ, जब भक्त वहाँ सेवा करते थे, सारे विदेशी भक्त थे। तो जो सो कार्ड पड़ोसी लोग थे, इंडियन लोग थे, उन्होंने क्या किया, मंदिर पे अटैक कर दिया। इस्कॉन का जो मंदिर था, झोंपड़ी थी, उस पर आक्रमण कर दिया और भक्तों को बहुत मारा, भक्तों को मारा। और यहाँ तक कि भक्तों को तो मारा ही मारा, जो भगवान की मूर्ति थी उसको भी तोड़ने लगे। कुल्हाड़ी लेके, हथियार लेके आए थे, तो पूरी झोंपड़ी तोड़ दी, भक्तों की जो रहने का स्थान था वो तोड़ दिया। फिर उसके बाद वो मंदिर तक पहुँचे, जो झोंपड़ी थी जहाँ ठाकुर जी विराजमान थे उसको तोड़ने लगे। तो आप पढ़ेंगे किताब प्रभुपाद लीलामृत में, उसमें लिखा है कि फिर एक विदेशी महिला थी, उसने क्या किया, उस जो भगवान के विग्रह थे, मूर्ति थी, उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया ताकि इनको ना तोड़े कोई। और वहाँ लिखा है कि जो लोग थे, सो कॉल्ड हिंदू जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने उस माता को, जो भक्त थी, चोटी पकड़ के घसीटा था, उसको चोटी पकड़ के घसीट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पर वो फिर भी उसको, भगवान को नहीं छोड़ रही, भगवान को बचाने के लिए। तो उन्होंने इतना त्याग किया है विदेशियों ने, है ना, इस मूवमेंट के लिए, है ना, इस्कॉन के लिए उन्होंने इतना बलिदान दिया है, इतने सुख आराम की ज़िंदगी छोड़ के उन्होंने इतने कष्ट झेले हैं, उसके चलते आज इस्कॉन आप देख पा रहे हैं। तो कष्ट तो झेलने पड़ते हैं, है ना, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मन के कष्ट हो। तो भगवान कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए आपको युद्ध भी करना पड़ता है, हथियार भी उठाने पड़ते हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को खुद गुस्सा दिला रहे हैं, खुद एहसास दिला रहे हैं कि अर्जुन तुझे मारना होगा, इनको मारोगे तो इन्हीं का भला है ना, इनके भले के लिए मारो इनको, ताकि अगला जन्म इनका अच्छा हो। तो इसलिए भगवान यहाँ पे नास्तिकवाद का, चारवाक सिद्धांत का खुद, है ना, उपदेश दे रहे हैं, पर मजाक में, सीरियसली नहीं, ताकि अर्जुन को एहसास हो इस बात का कि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय जो होते हैं धर्म का पालन करते हैं, चारवाक के सिद्धांत को नहीं मानते। जो आसुरी लोग हैं आजकल के, जो आत्मा को नहीं मानते, उनके सिद्धांत को, जो बौद्धवाद है उसके सिद्धांत का भगवान खंडन कर रहे हैं यहाँ पे। बौद्धवाद नास्तिकवाद है ये, जो भगवान को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते। तो श्लोक में भगवान ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबका।